सबसे प्रिय और पूजनीय किरदारों में से एक हनुमान की। चलिए उनके जीवन को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे उनकी जबरदस्त शक्ति और अटूट भक्ति आज भी हम सबके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर कौन है ये नायक जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है, जो पूरा का पूरा पहाड़ उठा सकते हैं। ये तस्वीर तो बस एक झलक है। उनकी कहानी तो शक्ति, भक्ति और समर्पण की एक ऐसी गहराई तक जाती है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो हनुमान की कहानी शुरू कहाँ से होती है? उनके दिव्य जन्म से। आपको बता दें, वो कोई साधारण वानर नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनके पिता थे वानरराज केसरी और माता थी अंजना। पर उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वायुदेव ने उनके जन्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और हाँ, बजरंग बली नाम कैसे पड़ा? ये नाम उनके वज्र जैसे शक्तिशाली शरीर के कारण मिला। और एक और अद्भुत बात है इनके बारे में, हनुमान एक चिरंजीवी हैं, यानी वो उन 8 अमर आत्माओं में से एक हैं जिन्हें इस धरती पर हमेशा अनंत काल तक रहने का वरदान मिला है। मतलब सोचिए, उनकी मौजूदगी सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे बीच महसूस की जा सकती है। लेकिन क्या वो हमेशा से ही इतने गंभीर और फोकस थे? जी नहीं। चलिए जरा उनके बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी घटना ने कैसे उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। बचपन से ही उनमें शक्तियां तो असीम थी, इतनी कि एक सुबह जब उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई पका हुआ मीठा फल है और बस उसे खाने के लिए वो आकाश में उड़ चले। ये किस्सा उनकी मासूमियत भी दिखाता है और उनकी जन्मजात दिव्य शक्ति भी। लेकिन इतनी शक्ति और इतना नटखटपन तो कभी-कभी ऋषियों मुनियों को थोड़ी परेशानी हो जाती थी। तो उनकी शरारतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दे दिया। पर यह कोई सजा वाला कठोर श्राप नहीं था, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिससे वो अपनी ही असीम शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल गए। लेकिन इस श्राप में भी एक मोड़ था। उनकी शक्तियां वापस आ सकती थीं, पर सिर्फ एक शर्त पर, जब कोई उन्हें उनकी असली ताकत, उनके सच्चे स्वरूप की याद दिलाएगा। और देखिए, यही श्राप आगे चलकर उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और बस यहीं से हनुमान के जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, रामायण के महानायक के रूप में उनकी भूमिका। तो होता यह है कि जामवंत उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाते हैं, और फिर जो होता है वो इतिहास बन जाता है। एक छलांग और पूरा का पूरा समुंदर पार। लंका पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ सीता माता को ढूंढा, बल्कि श्री राम का संदेश देकर उनमें उम्मीद जगाई। और अपनी सूझबूझ देखिए, रावण को समझने के लिए वो खुद को पकड़वा लेते हैं और फिर अपनी पूंछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन क्या हनुमान की ताकत सिर्फ उनके शरीर में थी? बिल्कुल नहीं। जब वो पहली बार ब्राह्मण के वेश में श्रीराम से मिले तो उनकी बातें सुनकर श्रीराम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, इनकी बातें सुनकर तो कोई दुश्मन भी अपने हथियार डाल दे। मतलब उनकी असली शक्ति बल और बुद्धि के संतुलन में थी। अब आते हैं हनुमान के चरित्र के उस पहलू पर जो शायद उनकी शक्ति से भी बड़ा है, और वो है उनकी अटूट भक्ति। अशोक वाटिका में जब वो सीता जी से मिले तो वो सिर्फ एक मिशन का अंत नहीं था, वो तो उम्मीद की एक नई सुबह थी। हनुमान ने उन्हें श्री राम का संदेश देकर धीरज बंधाया और उन्हें वापस ले जाने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन सीता जी ने श्री राम के सम्मान की रक्षा के लिए मना कर दिया, जो उनके खुद के धर्म का प्रतीक था। और भक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए, पर वहां जाकर वो बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? समय बर्बाद किए बिना पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। ये दिखाता है कि सेवा और भक्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और फिर भक्ति का वो पल जो आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। जब राजसभा में किसी ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि उनके दिल में कौन बसता है, स्वयं राम और सीता। इससे बड़ा निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण और क्या हो सकता है? वैसे हनुमान की कहानी सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकती। उनका जिक्र और उनका प्रभाव बहुत दूर तक कई दूसरे ग्रंथों और संस्कृतियों में भी फैला हुआ है। ये बात काफी दिलचस्प है कि हनुमान हमें महाभारत में भी मिलते हैं।
वहां उनकी मुलाकात होती है पांडव राजकुमार भीम से और पता चलता है कि वो वायुपुत्र होने के नाते भीम के बड़े भाई हैं। ये उनकी शक्ति और उनकी मौजूदगी को और भी गहरा